सुप्रभात दोस्तों, मैं कुणाल कुमार फिर से हाजिर हूँ अपनी इस हिंदी साहित्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। और आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए कबीर की साखी से संबंधित कुछ दोहे और उनका अर्थ लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं कबीर के दोहे और उनका अर्थ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। या हम इसे ऐसे भी कुछ पुस्तकों में पढ़ते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपौ शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिसमें हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। अगला दोहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर मस्जिद पूजा पाठ में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं ही कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की। यह कस्तूरी शब्द से तात्पर्य है एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो हिरण की नाभि में उपस्थित होता है। अगला दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। अर्थात इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार यानी मैं रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता। वह खुद को नगण्य समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है। आगे, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अर्थात प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी में कबीरदास जी समाज पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है कि लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वह सिर्फ खाने एवं सोने से ही खुश हो जाते हैं, जबकि
सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं, परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ता है। आगे, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अर्थात जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भी भक्त जी नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं। अपने प्रभु से बिछड़ अगर वो जीवित रह भी जाते हैं तो अपने प्रभु की याद में वो पागल हो जाते हैं। आगे, निंदक नैना राखे, आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांधकर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज़ उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के खुद ही निर्मल बन सकते हैं। आगे, पोथी पढ़ जग मुबा, पंडित भया न कोई, एके आशर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसे हम ऐसे भी देखते हैं, पोथी पढ़ जग मुबा, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। आगे, हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे जल हमारे साथी। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम घर जाला आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्हें खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। हमने आपको कबीरदास जी के कुछ दोहे बताए, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि कबीरदास जी की जो भाषा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है और उनकी भाषा को अन्य विद्वानों ने सुदक्कड़ी भाषा यानी राजस्थानी खड़ी बोली का मिक्सर बताया है, संयोग बताया है।
तो आपको कुछ शब्दों के अर्थ समझने में कठिनाई का अनुभव ना हो तो मैं उनके अर्थ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे वाणी, वाणी का तात्पर्य होता है बात करना यानी वाणी। आपा, आपा का मतलब होता है अहंकार यानी ईगो। तन, तन का मतलब होता है शरीर यानी बॉडी। और शीतल का मतलब होता है ठंडा यानी कूल। कस्तूरी का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं। ये हिरण की नाभि में उपस्थित एक सुगंधित पदार्थ होता है। कुंडली का तात्पर्य नाभि से लिया गया है कबीर के साखी दोहे में। और माही का अर्थ होता है भीतर या अंदर। तो इस प्रकार ये कबीरदास जी के कुछ दोहे थे जो मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए, और मुझे आशा है कि आप सभी को यह पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।